Hello student, we will learn about new chapter 21 तालागांव। तालागांव एक प्लेस का नाम है। तालागांव इज ए प्लेस ऑफ हिस्टोरिकल मूवमेंट situated 32 किलोमीटर अवे फ्रॉम बिलासपुर ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर मनियारी, है ना। तालागांव एक ऐतिहासिक जगह है जो बिलासपुर से 32 किलोमीटर दूर पर स्थित है। उसके बारे में आपको बताएंगे। लेट अस learn. The teacher said, in class 4th you must have read about the caves of रामगढ़। टीचर कहती है क्लास 4th में आपने रामनाथ गुफा के बारे में पढ़ा होगा। देयर आर मैनी प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल इंटरेस्ट इन छत्तीसगढ़। तो हमारे छत्तीसगढ़ में भी बहुत ऐतिहासिक जगह हैं जहाँ हम इंटरेस्ट ले सकते हैं। वन ऑफ देम इज तालागांव, उसमें से एक तालागांव है। टुडे वी सेल टॉक अबाउट दिस प्लेस, तो आज हम इस प्लेस के बारे में पढ़ेंगे। आर्या, टीचर वेयर इज तालागांव एंड वाई इज इट फेमस। टीचर कहती है, मतलब आर्या टीचर से पूछती है कि तालागांव कहाँ पर स्थित है और वो क्यों फेमस है। टीचर, It is 32 किलोमीटर अवे फ्रॉम बिलासपुर सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर मनियारी। टीचर कहती है बिलासपुर से 32 किलोमीटर बैंक ऑफ रिवर मनियारी वहाँ पे स्थित है ना। तो बिलासपुर में एक मनियारी नाम की नदी है, वहाँ से 32 किलोमीटर दूर स्थित है। थो इट इज़ द लाइक एनी अदर विलेज बट देयर आर मैनी एंशियंट टेम्पल्स विच आर नाउ इन द स्टेट ऑफ ruins। तो यहाँ पर एक गांव है ना, पर बहुत पुराने मंदिर यहाँ देखे गए हैं, पर अभी भी उनकी हालत जो स्थिति है कैसी है, जर्जर है ना। उसमें मेंटेनेंस ज़्यादा नहीं किया गया है। एक क्वेश्चन पूछ रहा है, डस यूर टाउन विलेज आल्सो हैव एंशियंट टेम्पल आर मूवमेंट्स फॉर विच इट इज़ फेमस। क्या तुम्हारे जहाँ तुम रहते हो वहाँ कोई पुराना मंदिर या इमारत है जिसके कारण से दूसरे गांव या शहर के लोग जानते हैं? तो आप बता सकते हैं चंपारण है ना। यस, आई लिव इन चंपारण। दिस इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ वैष्णव सेक्ट प्रमोटर श्री वल्लभाचार्य। हियर इंसेंट चंपेश्वर टेम्पल इज सिचुएटेड। पीपल केम हियर फ्रॉम रिमोट एरियाज टू सी दिस प्लेसेस। तो अपन बता सकते हैं कि हाँ, मैं चंपारण में रहती हूँ। यहाँ वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य का जन्म स्थल है। यहाँ चंपेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर है जिसे देखने लोग दूर दूर से आते हैं। तो अपने गांव में या शहर में जो पुराने मंदिर हैं उसके बारे में आप हेलो स्टूडेंट, वी विल लर्न अबाउट न्यू चैप्टर 21 तालागांव। तालागांव एक प्लेस का नाम है। तालागांव इज ए प्लेस ऑफ हिस्टोरिकल मूवमेंट situated 32 किलोमीटर अवे फ्रॉम बिलासपुर ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर मनियारी, है ना। तालागांव एक ऐतिहासिक जगह है जो बिलासपुर से 32 किलोमीटर दूर पर स्थित है। उसके बारे में आपको बताएंगे। लेट अस लर्न। द टीचर सेड, इन क्लास 4th you must have read about the caves of रामगढ़। टीचर कहती है क्लास 4th में आपने रामनाथ गुफा के बारे में पढ़ा होगा। देयर आर मैनी प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल इंटरेस्ट इन छत्तीसगढ़। तो हमारे छत्तीसगढ़ में भी बहुत ऐतिहासिक जगह हैं जहाँ हम इंटरेस्ट ले सकते हैं। वन ऑफ देम इज तालागांव, उसमें से एक तालागांव है। टुडे वी सेल टॉक अबाउट दिस प्लेस, तो आज हम इस प्लेस के बारे में पढ़ेंगे। आर्या, टीचर वेयर इज तालागांव एंड वाई इज इट फेमस। टीचर कहती है, मतलब आर्या टीचर से पूछती है कि तालागांव कहाँ पर स्थित है और वो क्यों फेमस है। टीचर, It is 32 किलोमीटर अवे फ्रॉम बिलासपुर सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर मनियारी। टीचर कहती है बिलासपुर से 32 किलोमीटर बैंक ऑफ रिवर मनियारी वहाँ पे
स्थित है ना। तो बिलासपुर में एक मनियारी नाम की नदी है, वहाँ से 32 किलोमीटर दूर स्थित है। थो इट इज़ द लाइक एनी अदर विलेज बट देयर आर मेनी एंशियंट टेम्पल्स विच आर नाउ इन द स्टेट ऑफ ruins। तो यहाँ पर एक गांव है ना, पर बहुत पुराने मंदिर यहाँ देखे गए हैं, पर अभी भी उनकी हालत जो स्थिति है कैसी है, जर्जर है ना, उसमें मेंटेनेंस ज़्यादा नहीं किया गया है। एक क्वेश्चन पूछ रहा है, डस योर टाउन विलेज आल्सो हैव एंशियंट टेम्पल आर मूवमेंट्स फॉर विच इट इज़ फेमस। क्या तुम्हारे जहाँ तुम रहते हो वहाँ कोई पुराना मंदिर या इमारत है जिसके कारण से दूसरे गांव या शहर के लोग जानते हैं? तो आप बता सकते हैं चंपारण है ना। यस आई लिव इन चंपारण, दिस इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ वैष्णव सेक्ट प्रमोटर श्री वल्लभाचार्य। हियर इंसेंट चंपेश्वर टेम्पल इज सिचुएटेड। पीपल केम हियर फ्रॉम रिमोट एरियाज टू सी दिस प्लेसेस। तो अपन बता सकते हैं कि हाँ, मैं चंपारण में रहती हूँ, यहाँ वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य का जन्म स्थल है। यहाँ चंपेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर है जिसे देखने लोग दूर दूर से आते हैं। तो अपने गांव में या शहर में जो पुराने मंदिर हैं उसके बारे में आप हैव यू टेकन एनी मेजर टू सेव क्रिएचर फाउंड अराउंड यू। इसमें एक क्वेश्चन कहता है कि क्या तुम अपने आसपास पाए जाने वाले जीव जंतु को बचाने के लिए कोई उपाय या कोशिश करते हो? यस टू सेव क्रिएचर अराउंड वी इनकरेज द टेम्पल पीपल वी अपोज अगेंस्ट द हंटिंग ऑफ एनिमल्स। हाँ, हमने आसपास के जीव जंतु को बचाने हेतु लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है और जीव जंतु के शिकार का विरोध भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू स्कल्पचर ऑफ डे क्रेव आउट इमेज ऑफ बर्ड्स एनिमल इन द स्टेच्यू दैट दे मेक। क्या आजकल के मूर्तिकार भी मूर्तियों में जीव जंतु के चित्र उकरते हैं? यस स्कल्पचर ऑफ टुडे कार्व out of the image of birds animals in the statue that they make। डॉली, टीचर वाई द विलेज इज नेम्ड तालागांव। डॉली पूछती है कि इस गांव का नाम तालागांव क्यों पड़ा? टीचर, माई ग्रैंडफादर सेड that in ancient times there existed a temple of goddess पार्वती in the form of तारा देवी। तो टीचर बताती है, मेरे ग्रैंडफादर बताते हैं कि बहुत समय पहले इस टेम्पल में गॉडेस पार्वती की मूर्ति थी जिसे तारा देवी कहते थे। प्रॉबली डैट इज़ वाई दिस विलेज मस्ट हैव बीन तारा गाँव विच स्लोली एंड ग्रेजुअली चेंज्ड इनटू ताला गाँव। तो फिर धीरे धीरे नाम परिवर्तित हो जाता है, तारा गाँव से वो ताला गाँव बन गया। विभा, टीचर व्हाट आर द अदर प्लेसेस आप इंटरेस्टेड इन ताला गाँव। तो विभा पूछती है कि टीचर यहाँ पे और क्या चीज़ है देखने के लायक? टीचर, एवरी ईयर टूरिस्ट फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड कम इन द लार्ज नंबर टू सी द फेमस आइडल ऑफ रुद्र शिवा फाउंड इन तालागांव। तो टीचर बताती है कि हर साल यहाँ पे भारत के लोग टूरिस्ट लोग आते हैं देखने के लिए, बहुत सारे लोग जो लॉर्ड शिवा है रुद्र शिवा जो तालागांव में पाया गया है उसे देखने के लिए आते हैं। 7 days फेयर इज़ हेल्ड एवरी ईयर ड्यूरिंग शिवरात्रि, और शिवरात्रि के समय यहाँ 7 दिनों का मेला लगता है। पिलग्रिम्स फ्राम नेबरिंग एरिया विजिट द फेयर सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर मनियारी। तो बहुत सारे लोग जो आसपास के एरिया है उसको अपना तीर्थ स्थान मानते हैं और यहाँ पे बैंक ऑफ रिवर मनियारी है, वहाँ पर मेला लगता है। तालागांव हैज़ ए लॉट ऑफ नेचुरल ब्यूटी। तालागांव देखने में खुद ही बहुत ही सुंदर है, प्राकृतिक सुंदर है। अ फ्यू किलोमीटर अवे इज़ द कन्फ्लूज प्लेस ऑफ रिवर मनियारी एंड रिवर शिवनाथ। यहाँ पे कुछ किलोमीटर दूर ही जाओगे तो दो नदियाँ मिलती हैं, मनियारी एंड शिवनाथ नदी। द चिल्ड्रन वेयर वेरी हैप्पी टू लर्न अबाउट तालागांव एंड रिक्वेस्टेड देयर चिल्ड्रन टीचर टू टेक देम फॉर ए विजिट टू तालागांव।
तो उसकी बच्चे लोग बहुत खुश होते हैं ताला गांव के बारे में जानकर, और अपने टीचर से रिक्वेस्ट करते हैं कि कभी हमको आप ताला गांव घुमाने ले जाएंगे। एक क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है, नेम सम अदर एंशियंट प्लेसेस इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में और कौन से ऐतिहासिक स्थान हैं, है ना, जो देखने लायक हैं। तो आप बता सकते हो, आरंग है, कांकेर है, राजिम, रतनपुर, बोरमदेव, है ना, यहाँ पे जो और डोंगरगढ़, ये सब के बारे में आप बता सकते हैं। ओके, some people write their names on historical monument and building। तो कुछ आदमी वहाँ के हिस्ट्रिकल ऐतिहासिक इमारत थे और बिल्डिंग थे, उसके नाम लिख रहे थे। डू यू थिंक दिस इज़ राइट? क्या तुम कह सकते हो यह सही है? वाट कैन यू डू फॉर प्रिजर्विंग सच हिस्टोरिकल मोमेंट एंड बिल्डिंग, है ना। तुम भी वहाँ पर ध्यान से देखकर इस सब जगह का नाम, हिस्ट्रिकल प्लेस है या बिल्डिंग है, उसका नाम लिख सकते हो। इज़ देयर एनी म्यूज़ियम इन योर विलेज, टाउन आर नियर बाई सिटी? अगर आपके गांव में, शहर में कोई म्यूज़ियम होगा, उसके बारे में भी आप लिख सकते हो। फाइंड आउट वाट आल देयर। म्यूज़ियम आर प्लेसेस वेयर वेरी ओल्ड एंशियंट थिंग्स आर केप्ट। तो म्यूज़ियम क्या होता है? जहाँ बहुत पुरानी चीज़ें रखी जाती है। दीज थिंग्स कुड आल्सो बी दोज विच आर फाउंड वाइल डिगिंग इनसाइड द अर्थ। कुछ चीज़ों को तो खुदाई से निकाली जाती है, ज़मीन को खोदने से कुछ हिस्टोरिकल चीज़ मिलती है, वहाँ म्यूज़ियम में रख दिया जाता है। फ्रॉम दिस थिंग्स वी कैन नो हाउ पीपल ऑफ दैट टाइम लिव्ड, वाट आल द थिंग्स दे यूज्ड, वाट आल दे मेड, है ना। तो इसके बारे में हम जान सकते हैं कि पुराने लोग कैसे रहते थे, कौन कौन से सामानों का उपयोग करते थे और वे किससे बनते थे। थिंग्स, इफ दीज थिंग्स वी आर नॉट preserve, could we have been able to know such more about them, है ना। और इसको हम बचा कर रखना चाहिए, इस सब चीज़ को हमें बचा कर रखना चाहिए, ख़राब नहीं करना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी भी इसको देख सके। मेक योर ऑन म्यूज़ियम, हम भी अपना म्यूज़ियम बना सकते हैं। कलेक्ट ओल्ड आइटम फ्राम सराउंडिंग एज यूटेंसिल, फार्मिंग टूल्स, handicraft coins, their daily use item is watches, slippers, belts, etc। आप भी म्यूज़ियम कैसे बना सकते हो? आपके चारों ओर पुराने बर्तन, है ना, फार्मिंग टूल्स जो पुराने यूज़ होते थे उसको, हैंडीक्राफ्ट्स बनाए हुए पुरानी चीज़ें, कॉइन्स, है ना, डेली आइटम, घड़ियाँ पुरानी, स्लीपर, बेल्स जो पुराने होते हैं ना, वो सबको आप अपने पास इकट्ठा कर सकते हो। एंड डिस्प्ले देम इन प्लेस, और उसको घर में सजा कर रख सकते हो। रिमेंबर टू राइट सेम वर्ड्स फ्राम ईच आइटम, है ना, और उसको कौन से सन का है वो ऐसा रख दोगे तो याद रहेगा प्रत्येक आइटम किस समय का है, पहले कौन सा आइटम कौन से सन में चलता था। यही म्यूज़ियम है, इसमें यही सब जानकारी मिल जाती है कि लोग कैसे रहते थे, इसका उपयोग हम कब करते थे, एक किसी से बनी हुई है। ओके, तो हमने इस लेसन में हिस्टोरिकल मोमेंट्स के बारे में पढ़ा, जो आप बहुत दिन तक याद रख सकते हैं कि पत्थर कैसे बनाए जाते थे, एक पत्थर से इतनी बड़ी मूर्तियाँ कैसे बनी, ज़मीन को खोदने से भी क्या क्या सामानें मिलती हैं, ये सब लेसन में हमने रीड किया। ओके।